कालादम कश्मीर एक्शन कमेटी मसले कश्मीर पर भारत के हाथ में किस तरह खेल रही है, बहुत ही बारीक वारदात डाल रही है इस तस्वाबे राय के हवाले से। किस तरह वो मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूँ। और बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है बल्कि मकासद इससे भी आगे के हैं। अगर मुजफ्फराबाद में मैदान लगता है, वहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज होता है, तो भारत उसको किस तरह खेलेगा, उसको किस तरह दुनिया के सामने पेश करेगा। और बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती, ये तो इनकार है पाकिस्तान की कुर्बानियों का। पाकिस्तानियों ने जिस तरह अपने बेटे कश्मीर की आज़ादी के लिए पेश किए, उनकी जानें कुर्बान की, उससे भी इनकार है। यह एहसान फरामोशी है। मेरे इस हवाले से 12 सवाल हैं कश्मीर एक्शन कमेटी से। आइए चलते हैं वीलॉग की तरफ से और वो 12 सवाल मैं उनसे पूछता हूँ। किसी के पास जवाब है तो वो ज़रूर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान और इस वक्त हेडलाइंस में हर जगह पर अखबारात की शायद सुर्खियों में ये खबर मौजूद है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, वहाँ की वजारत दाखिला ने, महकमा दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जॉइंट कश्मीर एक्शन कमेटी को कालादम करार दे दिया है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो एहतजाज किसी का भी हक है, एहतजाज करने का हक होना चाहिए। मैं एहतजाज के हक से इनकार नहीं करता, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं कि आप एहतजाज को गद्दारी क्यों कहते हैं, आप इसको पाकिस्तान से दुश्मनी क्यों कहते हैं, तो मैं सबसे पहले अपने 12 सवालों पर जाने से पहले इसका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं इस एहतजाज को गद्दारी इसलिए कहता हूँ कि जब तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाओगे, पाकिस्तान के हवाले से भारत में एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाओगे, जब तुम पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती करोगे, जब तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करोगे, तो ये गद्दारी ही होगी। जब तुम पाकिस्तान को बदनाम करोगे, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो मैं इसे गद्दारी से भी आगे कुछ समझूंगा। ये काम नहीं होगा। और मैं तुम्हें एक्सपोज करना चाहता हूँ। तुम हो कौन, तुम करते क्या हो, तुम बात क्या कर रहे हो। तुमने जो मुतालबात किए वो हमने इससे पहले पूरे कर दिए। 38 में से 34 मुतालबात जब मंजूर हो चुके हैं, तो फिर अब हंगामा क्या है। मैं बताता हूँ कि तुम कर क्या रहे हो। जब तुम ये कहते हो कि 12 नशिस्तें वो ख़त्म कर दी जाएं जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में पाकिस्तान में मौजूद मुहाजिरीन की हैं, तो तुम बुनियादी तौर पर उन वोटरों को आउट करना चाहते हो आज़ाद कश्मीर से, जो कल कला किसी भी वक्त अगर इस तस्वाबे राय होता है, जिसके बारे में हम पुरुमीद हैं, जिसके बारे में हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो तुम पता है कितने वोटरों को उसमें से निकालने की साजिश कर रहे हो। 4,38,458। ये वो वोटर्स हैं, ये वो मुहाजिरीन हैं जो कि जम्मू से ख़ास तौर पे बहुत बड़ी तादाद जम्मू से आई थी और कुछ कश्मीर के जो पाकिस्तान में आकर आबाद हुए। तुम इन वोटरों को निकालना चाहते हो। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने इमरान खान के दौर में 5 अगस्त 2019 को जो साजिश की थी कि उसको यानी कि मकबूजा कश्मीर को सकूत श्रीनगर जो हुआ था उस वक़्त अपना हिस्सा बना लिया था। वो वहाँ पर हिंदुओं को आबाद कर रहा है। वो वहाँ पर अपने अरबपतियों को कह रहा है जाओ वहाँ पर ज़मीनें खरीदो, वहाँ पर कारोबार बनाओ और वहाँ पर जाकर कश्मीरियों को अक़लियत में बदल दो। वो वहाँ पर हिंदू आबादी बढ़ा रहा है, वहाँ पर वो प्रो इंडियन वोट्स जो है उनमें इजाफा कर रहा है। और तुम लोग इतने बड़े साजिशी हो, इतने बड़े मक्कार हो, इतने बड़े पाकिस्तान दुश्मन हो कि यहाँ के लाखों वोट वहाँ से काटना चाहते हो। क्यों ये साजिश क्यों कर रहे हो। सो मेरा पहला सवाल तो है ही ये कि तुम इस आलमी तनाज़े में, वो तनाज़ा जो कि 70-80 बरस से मौजूद है, वो तनाज़ा जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तस्वाबे राय हो जाए, वहाँ से पाकिस्तान के वोट कम क्यों करना चाहते हो। ये साजिश क्यों कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो, तुम्हें फंडिंग कौन कर रहा है। तुम्हारे ये इतने सादा मकासद नहीं है जिनकी तुम बात करते हो। मैं तुम्हें पूरा चैलेंज करता हूँ, सवाल करता हूँ कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा तुम क्यों बने हुए हो। और मेरा दूसरा सवाल तुमसे ये है कि जब ये सब कुछ तुम करोगे, और तुमने पहले भी जब किया था मुजफ्फराबाद में, जब तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करोगे, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करोगे, पाकिस्तान के परचम की तौहीन करोगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाओगे, तो फिर मेरा सवाल ये है कि जो भारत में जश्न होगा उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। क्या तुम नहीं होगे पाकिस्तान को बदनाम करने वाले, भारत को खुशी देने वाले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को पाकिस्तान के GHQ पर
पाकिस्तान के कोर कमांडर हाउसेस पर, शोहदा की यादगारों पर हमले करके भारत में जश्न पैदा कर दिया था। चलो मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा मसला ये 12 नशिस्तें हैं, तुम ये समझते हो कि उसके जरिए हुकूमतें कायम की जाती हैं, हुकूमतें बदली जाती हैं, इन पर धांधली भी हो जाती है। मैं मान लेता हूं तुम ठीक कहते हो। अगर तुम ठीक कहते हो तो फिर फैसल मुमताज़ राठौर जो कि इस वक्त वहाँ का वज़ीर आज़म है, तुम्हें ऐवान वज़ीर आज़म में बुला रहा था, तुम्हें कह रहा था कि आओ तमाम सियासी मजहबी जमातों के साथ बैठो, यहाँ पर बैठकर मुकालमा करो, क्योंकि ये एक आइनी सियासी जमहूरी मसला है, आओ इस पर बैठकर बात करते हैं। तो तुमने बात क्यों नहीं की? तुमने वहाँ का बाइकआउट क्यों किया? तुम वहाँ पर जाते अपना मुकदमा पेश करते। बात तो वहीं पर, देखें फैसला तो असम्बली ने करना है। तुम वहां से इसलिए भागे क्योंकि तुम वहां पर दलील का, मंतक का, अकल का मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। तुम वहां से भाग निकले और अब तुम शोर मचा रहे हो। मेरा चौथा सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारे साथ एक तरफ वो लोग क्यों हैं जिन्होंने 9 मई बर्पा किया, तमाम सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जिन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले किए, और दूसरी तरफ वो क्यों हैं जो कि इस वक्त लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक्टिव हैं सारे के सारे। मैं इस तफसील में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन जब तुम अमानुल्लाह के साथ मिलते हो तुम उसकी नफ़ी क्यों नहीं करते? तुम पाकिस्तान के कश्मीर मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की बात क्यों करते हो? तुम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों जाते हो? पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ क्यों जाते हो? तुम्हारा तमाम का तमाम सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के इन दुश्मनों से क्यों भरा हुआ है? वही तुम्हारा साथ क्यों दे रहे हैं जो हर जगह पर पाकिस्तान की फ़ौज के मुखालिफ होते हैं? क्या ये एक एजेंडा नहीं है? क्या ये एक गंदा नापाक इत्तेहाद नहीं है? चलो मैं फिर मान लेता हूं कि तुम्हारे मुतालबे में कोई जान हो सकती है, लेकिन इस पर मैं 5वां सवाल तुमसे ये ज़रूर करूंगा कि वो लोग जिन्होंने अपने घरों की कुर्बानी दी, अपने बुजुर्गों की कुर्बानी दी, अब अजदाद के घर और कब्रें छोड़ दी, वो जम्मू से हिजरत करके पाकिस्तान में आ गए, वो कश्मीर से हिजरत करके यहाँ पर आए, तुम क्या चाहते हो? तुम उनकी कुर्बानियों पर, उनके ताल्लुक पर, उनके एहसानात पर पूरा जो है एक लकीर फेर देना चाहते हो? कितने एहसान फरामोश हो तुम, कितने घटिया आदमी हो तुम। तुम्हें अपने बुजुर्गों का, अपने ताल्लुक का, क्या ये तमाम लोग कश्मीरी नहीं रहे जो पाकिस्तान आ गए? पाकिस्तान ने उनको हक दिया कि वो यहाँ पर आकर आबाद हो सकते हैं। तुम्हें तो सलाम करना चाहिए। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारा असासा है, ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, ये उनकी निशानियां हैं, ये कश्मीर की ताकत हैं। तुम उनकी नफ़ी करते हो। कितने अकल के दुश्मन हो तुम। अपनी ताकत को कम करते हो। क्यों करते हो? किसके कहने पे करते हो? कोई तो है ना पीछे तुम्हारे। और मेरा छठा सवाल यह है कि तुम अपने बुजुर्गों के एहसान फरामोश ही नहीं हो, बल्कि तुम इस पाकिस्तान के भी एहसान फरामोश हो, उस पाकिस्तान के जिसने अपने बेटे तुम्हारी आज़ादी के लिए भेजे, वहाँ पर जाकर लड़े। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम हो तो वही ना कि वो जो कहा करते थे कि तब सी चल सी या ठुस कर सी, जो भी यही कहा करते थे ना। जाने कि इन्होंने कुर्बान की? पाकिस्तानियों ने की, क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी को अपने ईमान का हिस्सा समझते थे। वो समझते थे कि तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे तो वो शहादत होगी, हमेशा की ज़िंदगी होगी। वो उसे अपने ईमान का, अपने फ़र्ज़ का हिस्सा समझते थे। और तुम उसके जवाब में क्या कर रहे हो? ये हक अदा कर रहे हो। शर्म करो थोड़ी सी, हया करो थोड़ी सी। बंदा थोड़ा सा लिहाज वाला हो जाता है, शर्म वाला हो जाता है। और बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की बात है। मेरा 7वां सवाल ये है कि पाकिस्तानी तो जाके आज़ाद कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकते, वहाँ पर कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि हम समझते हैं कि हम तुम्हारी एंटिटी को बरकरार रखेंगे। हम समझते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी और को जाकर अपनी अक्सरियत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक मुतनाज़ इलाका है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान तुम्हें आओ यहाँ पर दोहरे हक का वोट देता है। तुम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी बनाओ, तुम पाकिस्तान की हुकूमत भी बनाओ। तुम यहाँ पर कारोबार करो, तुम यहाँ पर मुलाजमत करो, तुम यहाँ पर पाकिस्तानियों को अपने मुलाजिम रखो। सब कुछ तुम्हें इजाज़त देते हैं और उसका जवाब तुम ये देते हो। अपने पहले सवाल में दोबारा दोहरा देता हूँ कि हम तुम्हें 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देते हैं। तुम ये समझते हो कि 3 रुपये यूनिट बिजली बनती है? अगर इसकी सिर्फ ट्रांसमिशन का खर्चा ही डाल लिया जाए तो ये कोई 20-25 रुपये यूनिट से कम कहीं भी नहीं पड़ता। तुम्हें 3 रुपये यूनिट बिजली मिलती है। इससे आगे बढ़ते हैं, तुम्हें यहाँ पर 2000 रुपये का मन आटा मिलता है। क्या ये नहीं मिलता? मुझे सवाल का जवाब दो। क्या इस वक्त पाकिस्तान के, पंजाब के किसान को भी जो आटा है वो 2000 रुपये मन में पड़ता है? ज़रा दिल पर हाथ रखकर जवाब देना। जो तुम्हें मिलता है ये कौन देता है? ये हम देते हैं। कौन? ये मैं इससे अगला सवाल तुमसे करता हूं कि क्या पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट नहीं देता?
کیا پاکستان آزاد کشمیر کے بجٹ کا 50% سے زیادہ نہیں دیتا؟ کیوں دیتے ہیں ہم؟ تم ہمیں لگتے ہو کیا یعنی کہ اگر تمہارا ہمارا تعلق نہیں ہے، اگر تم ہمارے اوپر حملے کرتے ہو تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ ہم محبت میں دیتے ہیں یار، محبت کرتے ہیں تم سے، تم بھی محبت کرو جواب میں۔ اور ہم تو تمہاری محبت میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ ہم نے تو باقاعدہ تمہارے لیے جنگیں کی، اور ان جنگوں کے نتیجے میں ہم نے بڑا نقصان اٹھایا۔ ہمارا اس وقت بھارت کے ساتھ تنازع کیا ہے؟ دشمنی کیا ہے؟ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر ہے نا۔ وہ کشمیری ہیں جو اس وقت بھارت کے پنجہ استبداد میں ہیں، جن کو انہوں نے اذانیں دینے، نمازیں پڑھنے، سجدے کرنے اور قربانی کرنے سے روکا ہوا ہے۔ ہمیں ان کا درد ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور تم اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہو۔ کتنے ظالم آدمی ہو تم، کتنے بیوقوف لوگ ہو تم۔ میرا سوال یہ بھی ہے کہ تم یہ پوری کی پوری جو تحریک چلا رہے ہو، اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور جس طرح تم دھرنے دیتے ہو، جس طرح تم چیزوں کو ارینج کرتے ہو، میرا خیال ہے کہ یہ فنڈنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور میرا آخری 12واں سوال تم سے یہ ہے کہ کیا تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کا مستقبل انڈیا کے ساتھ ہے؟ کیونکہ چیزیں تو دو ہی ہیں، یا آپ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ اور اگر آپ پاکستان کے ساتھ اپنا رشتہ کمزور کریں گے، اس کو توڑیں گے، آپ انڈیا کی طرف جائیں گے، تو پھر مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دیجئے کہ پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ جان بوجھ کر کھائی میں گرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان 12 سوالوں پر غور کریں، اپنے رشتے کو نہ توڑیں۔ جو تم پر احسان کیے گئے ان کا کم از کم شکریہ ہی کہہ دو، اس کے جواب میں گالی کیوں دیتے ہو، حملہ کیوں کرتے ہو؟ ایسا مت کرو، ہم ساتھ ہیں۔ آج بھی ہم تمہیں اپنے جگر، اپنے دل کے بہت قریب رکھتے ہیں، نہ کرو ایسا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایکشن کمیٹی کو ایک طرف کر دیں، عام کشمیری آج بھی علی گیلانی کی طرح کھڑا ہوا ہے ڈٹ کر، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پاکستان ہے، وہ پاکستانی ہے۔ میں پوری طرح اس پہ قائل ہوں کہ برہان وانی کی روایت یہاں پر موجود ہے۔ میں پوری طرح اس پر قائل ہوں کہ ہماری کشمیر کی بہنیں، ایک ایک بہن آسیہ اندرابی ہے۔ یہاں پر کوئی شوکت میر نہیں ہے، یہ چند لوگ ہیں جن کو بہکا دیا گیا ہے، جو ایجنڈے پر ہیں، جو ان خاص قسم کی فنڈنگ کے اوپر ہیں۔ یہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ان 12 سوالوں کے جواب نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر دو بتاؤ۔